हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ विद जूई। मैं हूँ जूई और आज के क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 8 का 10th चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर का एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में आपको दिया है सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस दिया है, आपको 4 क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 4 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको दिया है 2 to the power 5 डिवाइडेड बाई 2 to the power 8। इस टर्म को ब्रैकेट के अंदर रखा गया है और 2 to the power 5 दिया गया है, इनटू 2 to the power -5 ऐसा लिखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, हम लोग सबसे पहले ये जो ब्रैकेट का अंदर वाला जो टर्म है, इससे हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है 2 to the power 5 डिवाइडेड बाई 2 to the power 8। तो इसको हम लोग 2 to the power 5 डिवाइडेड बाई 2 to the power 8 इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, पावर जो है 5 वो दे देंगे, इंटू 2 to the power -5 लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद करेंगे 2 to the power, इधर 2 to the power 5 डिवाइडेड बाई 2 to the power 8 है, तो इसका मतलब क्या है 2 to the power 5 -8 होल टू the power 5 इंटू 2 to the power -5। यहाँ से जो है मैंने ये वाला टर्म लिखा है, इससे जो मैंने ये वाला टर्म लिखा है, यहाँ पर मैंने कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया है। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि a to the power m होल डिवाइडेड बाई a to the power n। देखिए यहाँ पर ऊपर में और नीचे में दोनों ही केसेस में क्या है, बेस जो है वो इक्वल है, दैट इज़ द a, और जो पावर है ये एक बार m है एक बार n है। तो अगर इस टाइप का है तो हम लोग इसको a to the power m -n ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग को पता है, हम लोग इस चैप्टर में ही पढ़े हैं। ठीक है, और एक दूसरा फॉर्मूला क्या है, एक दूसरा फॉर्मूला भी है a to the power m इंटू a to the power n इज इक्वल टू a to the power m प्लस n। अगर बेस इक्वल हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला एप्लीकेशन से मैं 2 to the power 5 -8 ऐसा लिख सकती हूँ। ठीक है, इस वाले टर्म को इस टर्म में लिख सकती हूँ, और 2 to the power 5 -8 करने से हम लोग को मिलेगा 2 to the power -3। ठीक है, to the power 5 इंटू 2 to the power -5। उम्मीद है यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखिए a to the power x to the power z, अगर ऐसा हो तो a to the power xz, ये वाला पावर और बाहर में जो पावर है, ये दोनों पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए a to the power -3, बाहर में 5 है, तो क्या होगा -3 इंटू 5 मीन्स मिल जाएगा 2 to the power -15 इंटू 2 to the power -5। अब देखो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, और पावर जो है वो -15 है और -5 है। तो अब मैं ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। बेस क्योंकि इक्वल है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो 2 to the power -15 -5 यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए 2 to the power -15 -5 ऐसा लिखेंगे हम लोग। इसके बाद होगा 2 to the power -20, -15 और -5 को ऐड करेंगे तो आपका टोटल सम वैल्यू आ जाएगा -20। ठीक है, तो 2 to the power -20 ये मिल गया, तो जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 to the power 20। यहाँ पर फिर से हम लोग और एक फार्मूला का एप्लीकेशन कर रहे हैं। ये वाला फार्मूला है a to the power -m इज इक्वल टू 1/a to the power m। ठीक है, मैंने अपने चैनल में ये सारे फार्मूला का एक्सप्लेनेशन करवाया है। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियोस भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन 1 जो है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सो क्वेश्चन 2 में आपको दिया गया है -4 टू द पावर -3 इंटू 5 टू द पावर -3 इंटू -5 टू द पावर -3। यहाँ पर देखिए बेस जो है ये यहाँ पर 5 है, इधर -5 है, इधर -4 है, मतलब बेस में उतना कोई मैचिंग तो है नहीं, लेकिन पावर जो है उसमें मैचिंग है। -3 -3 -3 तीनों ही केसेस में पावर जो है ये -3 है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को और एक फार्मूला का एप्लीकेशन करके दिखाऊंगी। यहाँ पर फार्मूला जो है ये है, अगर मान लीजिए आपको दे दे a टू द पावर x इंटू बी टू द पावर x इंटू सी टू द पावर x। देखिए बिल्कुल इसी फॉर्म में आ रहा है ना, देखिए बी सी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, देखिए ए बी सी बेस तीनों 3 टाइप का है, बस पावर जो है वो इक्वल है, दैट इज़ एक्स। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी सी एक साथ लिख देंगे, ए इंटू बी इंटू सी, इसको एक साथ लिखकर पूरे टर्म को एक ब्रैकेट के अंदर रखकर बाहर जो है ये पावर एक्स हम लोग बैठा सकते हैं। इस वाले टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले टर्म को ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेम बिल्कुल इसी पैटर्न में है, तो ये भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि -4 इंटू 5 इंटू -5 होल टू द पावर -3, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर जो मैंने मल्टीप्लाई -4 इंटू 5 इंटू -5 ऐसा किया है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा इसका वैल्यू मैं बैठाऊँगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, पहले देखिए साइन का बात कर लेते हैं। इधर 4 से पहले क्या साइन है, माइनस, 5 से पहले क्या साइन है, प्लस, और इस 5 से पहले क्या साइन है, माइनस। तो चलिए अब साइन का मल्टीप्लिकेशन मैं देख लेती हूँ। माइनस के साथ अगर प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस इंटू प्लस माइनस मिलेगा, ठीक है। फिर जो माइनस मिला उस माइनस के साथ इस माइनस को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस इंटू माइनस वी गेट प्लस। तो अल्टीमेट साइन क्या होगा, वो होगा प्लस। अब तो बाकी का जो है वो तो हम लोग सभी को पता है, 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 मिलेगा, 25 4 सा 100 मिल जाता है, ठीक है। तो देयरफॉर प्लस 100 टू द पावर -3। अब क्योंकि 2 दी पावर -3 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 1/100 टू दी पावर 3। ये वाला फार्मूला का एप्लीकेशन कर रहे हैं कि a टू दी पावर -m इज़ इक्वल टू 1/a टू दी पावर m, ठीक है। ये वाला फार्मूला का एप्लीकेशन कर रहे हैं इस पोर्शन में। सो उम्मीद है कि क्वेश्चन 2 भी आप लोगों को समझ में आ गया है। नेक्स्ट बारी है क्वेश्चन 3 की। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 3 में आपको दिया गया है 1/8 इंटू 3 टू दी पावर -3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1/8, 8 का मतलब क्या है, आप लोगों को थोड़ा बहुत क्यूब भी आना चाहिए क्योंकि आप लोगों ने क्यूब रूट्स चैप्टर भी पढ़ा है। तो 1/8 ये किसका क्यूब है, 1/2 का क्यूब का वैल्यू है 1/8, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि 1/2 का होल क्यूब, ठीक है, इंटू 3 टू दी पावर -3, ठीक है। तो 1/2 टू दी पावर क्यूब ऐसे हम लोग लिख रहे हैं, देखिए 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा। और 8 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। ये थोड़ा बहुत आप लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए, थोड़ा बहुत 1 से लेकर 10 तक का क्यूब आप लोग हमेशा याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो 1/2 का होल क्यूब है 1/8, ठीक है, इस तरीके से मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 का क्यूब होल डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब इंटू 3 टू द पावर -3, ठीक है, इक्वल टू 1 का क्यूब, इसको हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, इंटू 1/2 टू द पावर क्यूब को मैं 2 टू द पावर -3 ऐसे लिख सकती हूँ, इंटू 3 टू द पावर -3। मतलब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बेस तो अलग अलग है लेकिन पावर जो है वो सेम है, दैट इज़ -3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 2 इंटू 3 होल टू द पावर -3, ठीक है। तो आपको मिलेगा 6 टू द पावर -3, ठीक है। तो 6 टू द पावर -3 मतलब 1/6 का क्यूब, वही फॉर्मूला का एप्लीकेशन चल रहा है, a टू द पावर -m इज़ इक्वल टू 1/a टू द पावर m, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला का एप्लीकेशन किया है इस पोर्शन में।
6⁻³ इज इक्वल टू 1/6 का क्यूब। नेक्स्ट बारी आती है क्वेश्चन 4 की। क्वेश्चन 4 में आप लोगों को दिया गया है -3⁴ इंटू 5/3 होल टू द पावर 4। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है, -3⁴ इंटू 5/3 टू द पावर 4 जो है इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकती हूँ कि 5⁴ इंटू 1/3 टू द पावर 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर -3 टू द पावर 4 है, इधर 1/3 टू द पावर 4 है। 4 और 4 पावर जो है वो सेम है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि -3/3 होल टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4। ठीक है, ये इसको मैं एक साथ लेकर आती हूँ, तो -3 ऊपर नीचे ओनली 3, तो ऐसा जब टर्म है तो मैं 3 कैंसिल आउट कर सकती हूँ एंड वी गेट -1 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4। यहाँ पर एक बात देख लीजिए कि -1 टू द पावर 4 अगर ऐसा है तो इसका जो वैल्यू होगा वो आपको मिलेगा, क्या बोलिए तो +1। क्यों मिल रहा है यहाँ पर, और एक बात समझा देती हूँ। अगर पावर में इवन संख्या हो, ठीक है, इवन नंबर हो, जैसे इधर क्या है 4 है, 4 इज़ अ इवन नंबर, 4 इज़ एन इवन नंबर। ठीक है, अगर इवन नंबर हो और अगर साइन नेगेटिव हो तो अल्टीमेटली साइन जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। इधर 4 के जगह पर अगर 8 भी होता, अगर 6 भी होता, तब भी क्या होता, साइन जो होता वो पॉजिटिव होकर ही निकलता। ठीक है, अगर नेगेटिव साइन दिया रहता है ब्रैकेट के अंदर और अगर पावर में अगर इवन संख्या हो, इवन नंबर हो, तो अल्टीमेटली ब्रैकेट से जब हम बाहर निकलेंगे जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और इसके जगह पर अगर ये -1 टू द पावर 4 ना होकर कोई भी ऑड नंबर हो, या फिर मान लीजिए 3 हो या 5 हो, तो क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर जब हम लोग इसको निकालेंगे तब भी माइनस साइन ही रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर -1 टू द पावर 4 है, मतलब 4 इज़ एन इवन नंबर, इवन नंबर क्योंकि है तो इसीलिए -1 टू द पावर 4 को जब हम लोग अल्टीमेटली निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा +1। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी आप लोग को दिखा रही हूँ कि -1 टू द पावर 4 इसका मतलब क्या है, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। यहाँ पर देखिए माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस, तो अल्टीमेट साइन होगा प्लस। और 1 के साथ जितना भी आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आपका 1 ही आएगा, दैट इज़ +1। सो -1 टू द पावर 4 इज़ इक्वल टू +1 कैसे आ रहा है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया है। ठीक है, तो -1 टू द पावर 4 का वैल्यू आ गया आपका +1 और इंटू 5 टू द पावर 4 जैसा है वैसा ही रखेंगे, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 5 टू द पावर 4। सो 5 टू द पावर 4 इज़ योर आंसर। सो क्लास, उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी चैनल में अपलोड कर दिया है, प्लीज़ आप मेरी वो वाले वीडियोस भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।